हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोलरता, जिसको मोलारिटी कहते हैं। ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मोलरता किसे कहेंगे? तो इसका परिभाषा होता है किसी विलयन में घुल के मोलों की संख्या की उपस्थिति प्रति लीटर विलयन में मोलरता कहलाता है। इसका कहने का सेंस ये हुआ कि 1 लीटर विलयन में कितना घुल के मोलों की संख्या की उपस्थिति है, इसी को क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। तो मोलरता बराबर कह सकते हैं घुल की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। आगे इसको हम फॉर्मूला पर तोड़े तो देखिए, तो मोलों की संख्या को आप लिख सकते हैं W बटा A, W ग्राम बटा A, ठीक है। और यहाँ विलयन का आयतन जो होता है VmL बटा 1000। इसको लिखने का सेंस ये हुआ कि देखिए, कोई भी चीज ml में रहता है उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं अपने लोग? 1000 से डिवाइड करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो W ग्राम मतलब ये हो गया घुल। आगे बताएंगे क्या होता है। तो W ग्राम बटा A, और इसको जब क्या कीजिएगा, जब गुना के सिंबल में दीजिएगा तो उसको पलट दीजिए, माने 1000 के ऊपर और VmL गया नीचे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, M बराबर कैपिटल M दीजिएगा W बटा A गुने 1000 बटा ml, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा मोलरता का। तो जहां से W जो हो गया घुल की मात्रा हो गया, घुल की मात्रा ग्राम में, और A जो हो गया आणविक द्रव्यमान हो गया, और V का बात करें तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। मोलरता की इकाई जो होता है मोल पर लीटर होता है। मोलरता की इकाई क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। और एक और याद रखिएगा, मोलरता जो होता है तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से डिफाइन। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम आपको जो दिया हुआ है उसका हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो घुले हो, तो यहां से हम आंसर करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। M बराबर क्या होता है? W बटा A इंटू 1000 बाय VmL। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए W क्या कहता है? W किसको कहते हैं? जो घुल की मात्रा रहता है। तो यहाँ पर घुले मात्रा होता है जो घुला हुआ है, ठीक है। तो घुल की मात्रा कितना ग्राम है? तो 20 ग्राम है, 20 है। और देखिए A का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो 500 ml विलयन है, उसमें 20 ग्राम जो है NaOH जो है घुला हुआ है। तो आखिर में हम NaOH का अगर हम आणविक द्रव्यमान निकाले तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको परमाणु भार तो याद ही होगा। तो यहां से अगर Na का बात करें, जिसको सोडियम बोलते हैं, इसका हो जाता है कितना? 23। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो देखिए 6 3 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसका मतलब हो गया कि NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। तो यहां पर लिख देंगे 40। आगे है ये 1000, तो 1000 की जगह 1000 दे दीजिए। VmL मतलब होता है कि विलयन कितना दिया हुआ है आपको। तो विलयन वो भी किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए। तो 500 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 500। तो 20 का 2 बार में काट दीजिए, 5 नहीं, इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 1 2 कट गया। तो इसका मतलब ये हो गया 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा बेसिक हम चलते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए विलयन होता है क्या। तो विलयन जो होता है ये घोलक और घुल का मिश्रण होता है। घोलक और घुल का मिश्रण, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अपने लोग शरबत देखे हैं, शरबत देखे हैं, तो ये शरबत हो गया आपका विलयन। शरबत क्या हो गया? विलयन। लेकिन इसमें जो पानी जो है, पानी जो था वो क्या हो गया? घोलक। और इसमें जो चीनी जो है क्या हो जाएगा? घुल्य हो जाएगा।
याद रखने का ट्रिक ये है कि देखिए चीनी जो होता है घुल जाता है, जैसे नहीं कहते कि घोल दो इसमें घोल दो, जैसे तो चीनी घुल गया इसका मतलब ये हो गया घुल ले, ठीक है। किस में घोल ले? तो पानी में, तो ये घोलक हो गया। अब जो शरबत बना वो क्या बन गया? विलयन हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें ये सब पूरा घुल गया है, पूरा का पूरा, माने घोलक और घोले दोनों घुला हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए कहता है कि 500 ml क्या है? बिलियन है। 500 ml क्या है? बिलियन है। जिसमें जो है 20 ग्राम क्या है? NaOH है। क्या है? NaOH है। तो इस तरह से यहां पर देखिए, तो 20 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में घुला हुआ है। समझ में आने बात? इतना बिलियन दिया हुआ है हमको, और ये जो 20 ग्राम NaOH है जो घुला हुआ है, घुल गया है उसमें, तो ये हो गया घुल का मात्रा ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये घुल का मात्रा हो गया। तो घुल का मात्रा हमको कितना मिल गया? 20। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना हुआ था? आणविक द्रव्यमान तो अभी निकाले हैं, NaOH का कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। तो बटा में आ गया 40, और 1000 तो फॉर्मूले से आपको, और ये VmL मतलब ये हो गया बिलियन का आयतन। तो बिलियन का मात्रा कितना दिया है? 500। यहाँ पर 500 रख दी, काट कूट दीजिए, हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल पर है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।